उसके बाद 8 में लिखा हुआ है, और मैं बताऊँ अपनी बारे में, हमने मतलब एप्टीट्यूड से तैयारी किसी सेंटर से नहीं की थी ना, तो मैं इसको इस तरह सॉल्व किया हुआ था कि मैं आयोटा 12 को ब्रेक करता आयोटा स्क्वायर की पावर -6 में, और आयोटा स्क्वायर में ब्रेक कर रहा था। ठीक है, तो बाद में जाके तो थोड़ी ये समझ आई कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इसकी। देखो, जब भी आयोटा की हायर पावर हो, ये तो बहुत छोटी है ना, 12, 15 है, कितने सवाल ऐसे होते हैं ये लिखा हुआ होता है आयोटा की पावर 400। ठीक है, तो इनको फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप ये याद रख लो कि आयोटा 4 1 के बराबर होता है। जब आयोटा की हाई पावर हो, और एक चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे ओमेगा, लेट से ओमेगा की पावर 300 है। ठीक है, तो याद रखना आयोटा के केस में आयोटा की पावर 4 1 है, और ओमेगा के केस में ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। ये स्टूडेंट दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों का ख्याल रखना है। तो जब आयोटा की हाई पावर होती है, हम क्या करते हैं, आयोटा 4, और फिर हम बाहर क्या लिखते हैं, लेट से अगर 400 आपने लाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है पावर मल्टीप्लाई होती है, 4 × 100 400 हो जाएगा। आयोटा 4 1 होता है, और 1 की पावर 100 आपको पता है 1 के बराबर ही होगा। सेम केस ओमेगा के लिए है। जब ओमेगा आए तो आपने ओमेगा क्यूब में ब्रेक करना है, इसकी पावर 100 कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 की पावर 100 = 1 हो जाएगा। लेट्स से ओमेगा की पावर 400 आ जाए, तो ये एग्जैक्ट 403 से डिविजिबल नहीं है। तो लिखने का तरीका ये होगा, 3 का टेबल कहाँ तक जाएगा, देखो 398, इस पे 3 जाता है, नहीं 399 पे 3 जाता है। ठीक, कितने टाइम जाता है, 133 133 टाइम। अगर आप 3 को 133 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 399। पावर कितनी है, 400, मतलब 1 बची है। भाई देखो, ओमेगा की पावर 399 ये है, ओमेगा की पावर 1 ये है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी, 399 + 1 400। ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको कि अगर कंप्लीटली डिविजिबल ना हो तो हम इस तरह करते हैं कि उससे पहले तक हम टेबल पढ़ते हैं, बाकी जितनी पावर बच जाती है वो हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अब आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 है, और यहाँ से ओमेगा बचेगा तो आंसर में ओमेगा आएगा। सेम केस आयोटा के लिए भी है। अब सवाल पे आ जाओ, जो सवाल गिवन था 12, 15, 16, 17, 12, 15, 16 और 17 है। तो आपने क्या करना है, सबको आयोटा 4 में ब्रेक करना है। तो ये हो जाएगा आयोटा 4 की पावर 3, ये हो जाएगा आयोटा 4 की पावर 3, 12 हो गया। कितनी पावर बची, 15 में से 12 निकालो, 3 बची, तो आयोटा क्यूब लिख दो आप। फिर आयोटा को 4 में ब्रेक करो, आयोटा 4 की पावर 4 16 हो जाएगा पूरा। फिर आप ब्रेक करो आयोटा 4 की पावर 4, ये हो जाएगा 16, 17 - 16 कितनी बची, 1 पावर, तो आप मल्टीप्लाई आयोटा लिख दो। 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, लेकिन साथ आयोटा क्यूब भी है, मतलब 1 मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब हो जाएगा। फिर आयोटा 4 1, 1 की पावर 4 1 के बराबर, आयोटा 4 की पावर 4 1, मतलब आयोटा 4 1 होता है, 1 की पावर 4 1, और ये आयोटा साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा के बराबर ही होगा। 1 + 1 2, आयोटा क्यूब याद रखना। देखो, ये अगर आप याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो। आयोटा तो आयोटा के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, मतलब आयोटा √-1 होता है, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही याद कर लो इसको। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा 4 1 के बराबर होता है। फिर ये पैटर्न दोबारा रिपीट हो रहा होता है। आयोटा 5 आयोटा के बराबर होगा, आयोटा 6 -1 के बराबर होगा, आयोटा जो 7 है वो माइनस आयोटा के बराबर होगा, रिपीट हो रहा होता है, और फिर आयोटा 8 दोबारा 1 के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो ये 3 वैल्यू जो हैं इनको याद कर लो आप, ठीक है, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। आयोटा क्यूब आपको पता है माइनस आयोटा के बराबर है, +1, और ये प्लस आयोटा, प्लस आयोटा नेगेटिव आयोटा, ये हो जाएंगे कैंसिल। अच्छा, ये +1 नहीं है क्योंकि 1 + 1 पहले हम कर चुके हैं। यहाँ से माइनस आयोटा और यहाँ से आयोटा, तो आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल, रिजल्ट में 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा जूम हुआ है ये तो। उसके बाद 9 पे आ जाओ। द ऑर्डर्ड पेयर 0, 1 इज़ डिनोटेड बाय आई। अच्छा, मैंने एक चीज़ समझाई थी आप लोगों को, कहाँ समझाई थी, कहाँ हाँ, यहाँ पे समझाई थी कि इन्होंने लिखा हुआ है 0, 1 जो है वो इज़ डिनोटेड बाय आई, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था। 0, 1 आई से डिनोट करते हैं। देन आयोटा स्क्वायर को ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखोगे आप, मैंने बताया था आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, 0 ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। तो आप ऑप्शन ढूंढ लो ना, भाई ने सब आपको पहले ही बता दिए, तैयार कर दिए। -1, 0 ऑप्शन नंबर बी है।
तो आयोटा स्क्वायर ऑर्डर पेयर में -1, 0 के बराबर होता है। बस अब भाई है तो फिर क्या मसला आपको, अभी देखना है, ऐसे फटाफट फर्स्ट ईयर ख़त्म होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, 10 में लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर वेयर एज द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अगर आप मेरे चैनल पे जाओ तो मैंने 3 चैप्टर में डिस्कस किया था। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो आपको पता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। ये जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है ना, ये आमतौर पर स्टूडेंट को नहीं पता होता, लेकिन मैं वहाँ पे डिराइव की हुई है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब 4 रूट ऑफ यूनिटी किस तरह आएंगे, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। फोर्थ ऑफ यूनिटी है तो 4 आपके पास वैल्यू आ गई हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 3 वैल्यू आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है 2 वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। मतलब 2 रूट आ जाएंगे, 3 रूट, 4 रूट, ठीक है। तो ऑप्शन किस तरह फिल करोगे आप, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेयर एज द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आर 1 -1 आयोटा -1। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी में देखो सब में अजीब अजीब से ऑप्शन है, उनको छोड़ दो। उसके बाद 11 में लिखा हुआ है लेट Z1 एंड Z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, ज़्यादा शॉर्टकट लिखा हुआ है, NOS बड़े आए। देन Z1 मल्टीप्लाई Z2 और इसका मॉडुलस इक्वल टू। देखो ये ना मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये पहले भी मैंने पेज आपको डिस्कस किया था। इस पेज में ना आप ये याद कर लेना, कुछ भी दे सकते हैं वो। जैसे इसमें देखो Z1 प्लस Z2, अगर इसका आप कॉन्जुगेट लो तो किसके बराबर होगा, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ये भी पूछ सकते हैं आपको, MCQs में ये दे देंगे, वो बोलेंगे किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन में ये होगा। इस तरह Z1 मल्टीप्लाई Z2 और इसका आप कॉन्जुगेट लो तो ये बराबर होगा Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। ये भी याद कर लो आप। ये तो मैंने आपको बताया था कि Z मल्टीप्लाई मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो रिज़ल्ट बराबर होता है मॉडुलस का स्क्वायर के। और भी प्रॉपर्टी है आपके पास कि Z1 मल्टीप्लाई Z2, अगर आप इसका मॉडुलस लो तो ये बराबर होगा Z1 मॉडुलस मल्टीप्लाई Z2 मॉडुलस। इस प्रॉपर्टी को भी आप याद कर लेना, ठीक है। तो ऐसी बहुत प्रॉपर्टी लिखी हुई है। अब हम आ जाते हैं MCQs में। MCQs में जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो MCQs में ये लिखा हुआ था आपके पास कि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 मल्टीप्लाई Z2 का मॉडुलस। तो ये लिखा हुआ है इधर, किधर लिखा हुआ है, हाँ Z1 मल्टीप्लाई, ज़रा मैं करीब कर देता हूँ इसको, ये गौर देख लो भाई, देख लो और गौर से देखो, फिर नहीं बोलना, सब दूर से दिखाते हैं। Z1 मल्टीप्लाई Z2 का मॉडुलस बराबर होता है Z1 मॉडुलस मल्टीप्लाई Z2 मॉडुलस, ठीक है। खुश, देख लिया। अब आ जाओ MCQs पे। तो MCQs में क्या लिखा हुआ है, Z1 मल्टीप्लाई Z2 का मॉडुलस बराबर होगा Z1 मॉडुलस मल्टीप्लाई Z2 मॉडुलस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। 12 पे आ जाओ, Z1 Z2 Z3 इनको मल्टीप्लाई करो। पहले वाले ऑप्शन तो अजीब से ही लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट डाली हुई है, ये इसका क्या मतलब है। अच्छा, सी ऑप्शन तो हो भी नहीं सकता, डी ऑप्शन तो वही है, बी ऑप्शन नहीं हो सकता। दी मैं खुद भी बाद में देख रहा था, मुझे फालतू संकी सा लग रहा था क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3, जब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो रिजल्ट में भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा होता है, तो वो ऑप्शन बी के बराबर नहीं हो सकता। बाकी 3 ऑप्शन तो अजीब ही जाइनू वाले हैं, ऑप्शन बी सेंस वाला लग रहा है, तो वो इसके बराबर हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि Z1 मॉडुलस एक नंबर होगा, Z2 मॉडुलस एक नंबर होगा, Z3 मॉडुलस एक नंबर ही आपके पास आएगा। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, बी ऑप्शन में नंबर आ रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो इनके पास करेक्ट तरीका होना चाहिए था ना इनका, वो ये था कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3 इसका मॉडुलस जो है वो बराबर होगा Z1 मॉडुलस मल्टीप्लाई Z2 मॉडुलस मल्टीप्लाई Z3 मॉडुलस। ये जो रूल मैंने लिखवाया है ना, Z1 मल्टीप्लाई Z2 का मॉडुलस इसके बराबर होता है। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी वैलिड है और ये 3 4 के लिए भी वैलिड है। तो देखो यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, लेकिन रूल वही रहेगा कि आपने इंडिविजुअल मॉडुलस लेना, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये ठीक होगा, अगर आप ये वर्टिकल बार लगा दोगे ना, मॉडुलस लिखोगे, अब ये चीज़ बराबर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी के, ठीक है। तो ये इनकी मिस्टेक थी, मैंने करेक्ट कर ली। या 13 की मुझे कोई समझ नहीं आई थी, पता नहीं क्या इन्होंने लिखा हुआ है। देखो सवाल में लिखा हुआ है Z1 मल्टीप्लाई Z1, इधर लिखा हुआ है वेयर Z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बात Z1 की कर रहे हैं, ऑप्शन में लिखा हुआ है Z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो इसको छोड़ो, ऑप्शन देखो बड़े अजीब से हैं। बी में Z2 लिखा हुआ है, Z2 है ही नहीं।
डी में Z2 लिखा हुआ है, Z2 है ही नहीं, और बाकी ए और सी जो ऑप्शन Z1 की फॉर्म में वो मैच ही नहीं कर रहे इससे। तो अजीब सा कुछ किया हुआ है उन्होंने। अगर किसी को समझ आया तो मुझे भी समझा देना भाई व्हाट्सएप पे। तो इसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही थी। तो 13 को आप छोड़ दो, 14 पे आप आ जाओ। अच्छा ये भी लिखा हुआ है कुछ, इनको भी आप याद कर लेना। और आगे भी मेरे ख्याल में सवाल पे भी कुछ थे, जैसे ये थे कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3। ये तो खैर मेरे ख्याल में कवर हो जाएगा इधर। हाँ इधर कवर हो रहा है ये कि जब अच्छा देखो, तो 2 के लिए जो वैलिड है ना वो 3 के लिए भी वैलिड होता है। जैसे इधर लिखा हुआ है ना, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, उसका कॉन्जुगेट लिया, तो ये बराबर है कि दोनों का आप इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 के लिए भी वैलिड है, 3 के लिए भी वैलिड है। यहाँ पे देखो 3 लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनको भी देख लेना, इनमें से कोई MCQ में पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो मेरा काम है बताना, बाकी याद करना आप लोगों का काम है।